आपसे चर्चा करनी है और इसके बाद एक दो और विषयों पर टिप्पणी करेंगे। स्मृति ईरानी बीजेपी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा है, हमारी सांसद हैं। उन्होंने पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, योग्य काम किया है। चुनाव प्रचार हो, वो एक कार्यकर्ता के रूप में काम करती हैं और हमको बहुत उन पर गर्व है। वो हिंदुस्तान के टेलीविजन जगत की भी एक बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित अदाकारा है, जिनको काफी सम्मान मिला है, हम सभी जानते हैं। कल एबीपी न्यूज पर गुजरात के चुनाव को लेकर चर्चा थी, जिसमें कांग्रेस की ओर से श्री संजय निरुपम आए थे। आपको मालूम है, हम सभी प्रेस का सम्मान करते हैं, टेलीविजन चैनल का सम्मान करते हैं, प्रेस की आजादी का सम्मान करते हैं और चर्चा भी होती है, कभी कभी गर्म भी बहस होती है, लेकिन उसमें एक शालीनता और गरिमा होती है। लेकिन कल कांग्रेस के सांसद संजय निरुपम ने शालीनता, गरिमा और मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी और जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल मर्यादा विहीन, दुर्भाग्यपूर्ण और नारी के सम्मान का ऊपर कुठाराघात करने वाले टिप्पणियां की स्मृति जी को लेकर, इसकी बीजेपी बहुत भर्त्सना करती है। और ये एक चैनल पर हुआ जिसको पूरे देश और इंटरनेट के माध्यम से दुनिया ने देखा है। ये एक इतना ही मर्यादा विहीन ये टिप्पणी रही है नारी सम्मान को लेकर, जो स्मृति जी के ऊपर कहा गया कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। और एक ऐसे व्यक्ति ने टिप्पणी की जो कांग्रेस पार्टी का सांसद है और एक पब्लिक टेलीविजन पर उन्होंने किया। बीजेपी इसकी पूरी भर्त्सना करती है। वो कांग्रेस पार्टी के सांसद है, कांग्रेस पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्षा एक महिला है। हम श्रीमती सोनिया गांधी से अपील करेंगे कि उनके सांसद ने भाजपा की एक वरिष्ठ नेत्री जो सांसद है, हमारी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा है और देश की एक बहुत ही जानी मानी अदाकारा है, उनको पब्लिक टेलीविजन पर जिस तरह की फूहड़ बातें कही है, उसके बारे में उनका क्या कहना है। हम अपेक्षा करेंगे कि सोनिया जी कार्रवाई करेंगी और सोनिया जी इस मामले में पहल करके स्वयं क्षमा मांगेगी जो उनके सांसद ने किया है। यह हमारी अपेक्षा होगी। आज नारियों के सम्मान को लेकर देश में यूं ही बहुत चिंता है और उस समय कांग्रेस पार्टी के एक प्रमुख सांसद एक पब्लिक टेलीविजन चैनल पर एक पब्लिक डिबेट में एक महिला नेत्री के बारे में इस तरह की टिप्पणी करते हैं जो मर्यादा विहीन है, निंदनीय है, स्तरहीन है। तो उम्मीद करेंगे सोनिया जी कार्रवाई करेंगे और क्षमा मांगेंगे और अगर नहीं करेंगी तो बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी के खिलाफ भी प्रदर्शन किया जाएगा। यह हम बताना चाहते हैं। इस विषय को हम बहुत गंभीरता से लेना चाहते हैं और हम एबीपी चैनल से भी अपेक्षा करेंगे कि उनके चैनल पर जिस तरह की मर्यादा विहीन मानहानि को भंग करने की कार्रवाई हुई है, इस संबंध में वो भी अपनी टिप्पणी करेंगे, खेद प्रकट करेंगे और क्षमा मांगेंगे। यह हमारी अपेक्षा होगी। जैसा मैंने पहले कहा, हम बहुत सम्मान करते हैं चैनलों का, प्रेस की आजादी का। इस संदर्भ में हम जरूर बहुत विनम्रता से अपेक्षा करेंगे कि चैनल के द्वारा भी कार्रवाई अपने स्तर से की जाएगी। बीजेपी की ओर से फैसला किया गया है कि बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता किसी टीवी चैनल पर संजय निरुपम के साथ नहीं जाएगा। यह मैं इसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा कर रहा हूं। हम लोग संजय निरुपम का हर जगह बहिष्कार करेंगे। इसको पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिया है। स्मृति ईरानी जी ने संजय निरुपम को ग्रॉस डिफेमेशन के लिए एक लीगल नोटिस भी भेजा है और इस संदर्भ में जो भी उचित आपराधिक
आपराधिक कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, डैमेज की कार्रवाई करनी होगी वो की जाएगी। पार्टी ने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया है, इसलिए आज बहुत पीड़ा के साथ पार्टी के इस दर्द को आपके सामने बताना जरूरी था। और जैसा मैंने पहले कहा, हम अपेक्षा करेंगे कि सोनिया जी कार्रवाई करेंगी, क्षमा मांगेंगी। हम अपेक्षा करेंगे, बहुत विनम्रता और आग्रह करेंगे कि चैनल की ओर से कुछ खेद प्रकट किया जाएगा और बाकी जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मित्रों, एक विषय तो मुझे यह कहना था। दूसरा विषय मुझे कहना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा फाइल किए गए डिफेमेशन केस में आज दिग्विजय सिंह जी पेश हुए और उनको बेल मिला है। और उसके बाद उन्होंने टिप्पणी प्रकट की है कि अब मैं और रिसर्च करूंगा गडकरी जी के बिजनेस के बारे में। तो मतलब पहले बिना जाने बुझे बोल दिया, इसका ही मतलब है ना। तो दिग्विजय जी, आप बिना तैयारी के बोलने के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन कम से कम अनर्गल आरोप न लगाया करें जो आप लगाते हैं। यह हमारी अपेक्षा जरूर होगी। बाकी डिफेमेशन का विषय कानूनी कार्रवाई का है। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में हम पहले ही टिप्पणी कर चुके हैं कि उनके खिलाफ जो उन्होंने आरोप लगाया था वो बेबुनियाद है, अनर्गल है। पार्टी ने अपनी टिप्पणी की है। Mr. Digvijay Singh today appeared before the court in the defamation case filed by our national president Nitin Gadkari ji, and after getting bail he has made a public comment that he will do more research about the business of Shri Gadkari. This means that while making the baseless allegations against our national president, he has not done any homework, and it is an acknowledgement that his allegation was just without any basis. Though Mr. Digvijay Singh is quite famous for making these kinds of wild allegations, but this time he must do his homework well before making all these kinds of insinuations. The BJP has already condemned it in the past that all the allegations are completely baseless. मित्रों, एक अंतिम बात मुझे कहनी है। संसद का सत्र खत्म हो गया है। यह हमारा सवाल मुलायम सिंह यादव और मायावती जी से है। दलित आरक्षण का विरोध करने वाले मुलायम सिंह बताएं कि वो मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग किस आधार पर कर रहे हैं। लोकसभा में उनकी ओर से डिमांड किया गया, राज्यसभा में राम गोपाल जी की ओर से डिमांड किया गया। भारत के संविधान में आपको मालूम है धर्म आधारित आरक्षण की अनुमति नहीं है। तो ये कौन सा पेटेंट वोट बैंक पॉलिटिक्स है? कृपया करके मुलायम सिंह जी बताएं कि एक तरफ आरक्षण का विरोध और दूसरी ओर मुस्लिम आरक्षण की पुरजोर मांग। दूसरा, दलित मुस्लिम और दलित ईसाई के लिए भी अलग से मांग हो रही है। और इन दोनों मामलों में मायावती जी मुलायम सिंह के साथ है और कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग। मुस्लिम आरक्षण जो गैर संवैधानिक है और दलित मुस्लिम और दलित ईसाई आरक्षण, इस पर मुलायम सिंह जी और मायावती जी साथ साथ हैं। आपको मालूम है कि भारत के संविधान में 60 साल से एक सर्वानुमति है कि दलित का लाभ सिर्फ हिंदुओं को मिलता है, जिसमें सिख, बुद्धिस्ट और जैन भी आते हैं। शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 ये अंबेडकर जी ने बनाया था और 60 साल से एक सर्वानुमति रही है। क्यों? क्योंकि हिंदू समाज में सैकड़ों वर्षों से जो उनके खिलाफ भेदभाव हुआ है, उसके परिमार्जन के रूप में उनको संवैधानिक संरक्षण मिला है। तो आज जो नई बात उठाई जा रही है, बीजेपी इसका तो विरोध करती है। इसके खतरे बहुत है। खतरा यह है कि जब दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियन के आरक्षण की बात उठेगी तो वो सिर्फ कॉलेज में प्रवेश के लिए नहीं होगा, वो सिर्फ नौकरी में नहीं होगा। SC ST होने के बाद
वो रिजर्व कैटेगरी से एमएलए और एमपी भी बनना चाहेंगे, और इसका सीधा असर हिंदू दलितों के राजनीतिक अधिकारों पर होगा। बीजेपी इसका प्रखर विरोध करती है और इसीलिए सवाल उठाना चाहती है मुलायम सिंह जी और मायावती जी, आप दीजिए जवाब कि जिस आरक्षण की भारत के संविधान में अनुमति नहीं है, मुस्लिम यानी धर्म आधारित आरक्षण, और दलित मुस्लिम और दलित ईसाई, इसको आप जनता के सामने बताइए। और तीसरी बात इसे में कहनी है, मुलायम सिंह जी जो आप कर रहे हैं, देश देख रहा है आपकी पार्टी, लेकिन यह बताइए कि एफडीआई पर गिरफ्तारी देना भारत बंद में और बाद में एफडीआई डिटेल को पारित करने में मदद करना, तो अगर सीबीआई का दबाव पड़ेगा तो आपके आरक्षण विरोध का भी वही हाल होगा? यह देश जानना चाहेगा। थैंक यू मित्रों, मुझे अपनी ओर से टिप्पणी करनी थी। देश भर में लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कई ऐसे मंत्री हैं, कई ऐसे एमएलए हैं और कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टी ने टिकट दिया है या पॉलिटिकल पार्टी को बिलॉन्ग करते हैं, इनके ऊपर रेप कैसे। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, किसी के खिलाफ भी रेप का आरोप हो, उसको स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। मैं इसमें कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहता हूं, और कहीं भी है तो इसको फास्ट ट्रैक करना चाहिए। चलिए, अब कोई अपने सामने स्पेसिफिक नहीं है, बताएंगे, ठीक है। सर प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की लाइन वही जो राज्यसभा में दिया गया है, कुछ अलग है? नहीं, भाजपा की लाइन बहुत स्पष्ट है कि संवैधानिक मर्यादाओं के अनुरूप हम सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, यह हमारी स्पष्ट लाइन है। धन्यवाद। मैं बीजेपी का प्रमुख प्रवक्ता हूं और राष्ट्रीय महामंत्री हूं। शब्बीर अली की टिप्पणी का जवाब देने के लिए बिहार के प्रवक्ता पर्याप्त हैं। सिर्फ इतना कहना है कि नीतीश कुमार जी ने स्वयं कहा है कि प्रधानमंत्री के दावेदार, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार सबसे बड़ी पार्टी भाजपा से होना चाहिए।